हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2022-23 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और मात्र 6 दिन का टाइम बाकी है। तो आप लोगों की जितनी भी क्लासेज आएंगी ये सारी रिविज़न क्लासेज होने वाली हैं। इससे आप लोगों का अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इनोवेशन रैंकिंग में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? ठीक है, कौन सी रैंकिंग पूछी जा रही है आपसे? इनोवेशन रैंकिंग। तो दोस्तों, ये रैंकिंग जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जब से नीति आयोग का गठन हुआ तब से नीति आयोग के द्वारा ये रैंकिंग तीसरी बार जारी की जा रही है और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? दूसरा। ठीक है, अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में इस रैंकिंग के हिसाब से पहले स्थान पे रहा मणिपुर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि इनोवेशन रैंकिंग में पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? तो मणिपुर का रहा और दूसरा रहा उत्तराखंड का। ठीक है, और ये रैंकिंग कौन जारी करता है? नीति आयोग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और पूरे देश में इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। सिर्फ जहाँ पे पहाड़ी राज्यों की बात हो तो तब मणिपुर रहा, दूसरे पे उत्तराखंड, और पूरे देश में कर्नाटक इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्याश्री योजना हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इससे पहले यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है? ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा कन्याश्री योजना को क्या किया? लागू किया गया है। और इससे पहले ये योजना पश्चिम बंगाल राज्य सरकार लागू कर चुकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो कन्याश्री योजना है, इस योजना के तहत 13 से 18 वर्ष की अविवाहित कन्याओं को क्या दी जाएगी? स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अभी हाल ही में ये उत्तराखंड सरकार ने लागू करी है। ठीक है, 13 से 18 साल के कन्याओं के लिए, अविवाहित कन्याओं के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में एनईपी के अंतर्गत बाल वाटिका योजना में बच्चों को कितने वर्ष की आयु से फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा? ठीक है, एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा? तो 3 वर्ष तक के बच्चों को एनईपी के तहत फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और एनईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने एनईपी को लागू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन की 6 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड को स्वच्छ भारत मिशन की 6 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 36वें राष्ट्रीय खेलों में एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, तो दोस्तों जो 36वें राष्ट्रमंडलीय खेल आयोजित किए गए थे, ये किए गए थे गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में ये आयोजित किए गए थे और इसमें एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था उत्तराखंड के लिए, वो जीता था पायल ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये पायल हैं जो ये काशीपुर की रहने वाली हैं। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं? काशीपुर की रहने वाली हैं। ठीक है, और 36वें जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे, इसका उत्तराखंड का पूरे देश में 26वां स्थान रहा था। ठीक है, उत्तराखंड ने यहाँ कुल 19 मेडल जीते थे। ठीक है, 19 पदक जीते थे। इसमें से इन्होंने 18 अदर जीते थे और एक जीता था, एक क्या जीता था? स्वर्ण पदक। तो टोटल कितने जीते थे? 19। और स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो पायल ने जीता था, ये वॉक रेस के लिए, और ये है काशीपुर की रहने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार
उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम अगर 2021-22 की बात करें, 21-22 में, ठीक है, तो 21-22 में उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 2,05,840। कितनी थी? 2,05,840। और वो 22-23 में बढ़कर हो गई 2,33,000। ठीक है, तो जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय थी इसमें वृद्धि हुई है 10.05% की। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की विकास दर कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो दोस्तों 7.09% है राज्य की विकास दर 2022-23 के अनुसार। वहीं अगर हम 21-22 की बात करें, 21-22, तो 21-22 में राज्य की विकास दर थी 7.05%। ठीक है, तो इसमें वृद्धि हुई है और अब हो गई है ये 7.09% 2022-23 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में गंगा नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो दोस्तों 2022 में गंगा नदी महोत्सव का आयोजन किया गया था और ये दिल्ली में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और कब किया गया था? तो ये किया गया था 4 नवंबर 2022 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 4 नवंबर को इसलिए किया गया क्योंकि आपको पता है कि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए अभी हाल ही में गंगा महोत्सव 4 नवंबर 2022 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है। ठीक है, कौन सी सेवा शुरू करने वाला? मोबाइल एम्बुलेंस। ठीक है, तो उत्तराखंड देश का बना है तीसरा राज्य मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तराखंड से पहले 2 राज्य इस सेवा को लागू कर चुके हैं। कौन सी सेवा? मोबाइल एम्बुलेंस सेवा। ठीक है, वो 2 राज्य हैं हमारे कर्नाटक और मेघालय। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा मेघालय और तीसरा बना है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हर घर तिरंगा अभियान के दौरान उत्तराखंड के कितने घरों में तिरंगा फहराया गया। ठीक है, तो दोस्तों जो हर घर तिरंगा अभियान चला था ये चला था 13 से 15 अगस्त 2022 को। ठीक है, और इसके तहत उत्तराखंड के 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड राज्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी की महानिदेशक नियुक्त किए गए। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। ठीक है, और हाल ही में यहाँ के नए निदेशक जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या शहरी है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 2022-23 के अनुसार जो राज्य की कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या शहरी है। ठीक है, तो दोस्तों 36.24% जनसंख्या क्या है? शहरी है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में औखाण पुस्तक को एशिया व इंडिया ऑफ बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बेणीराम अंथवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तक पूछी जा रही है आपसे? औखाण पुस्तक। ठीक है, इसको एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, राइटर कौन है? डॉक्टर बेणीराम अंथवाल, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये टिहरी के निवासी हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन से लेकर 2022 तक हुई भर्तियों की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड विधानसभा भर्तियों का घोटाला काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे राज्य गठन से लेकर 2022 तक विधानसभा भर्तियों में जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो दोस्तों उसकी अध्यक्षता की गई है DK कोटिया के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, जो DK कोटिया है ये पूर्व क्या है, IPS अधिकारी हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। ठीक है, अब यहाँ पे भारत की GDP पूछी जा रही है आपसे। ठीक है, कि अनुमान के 2022-23 के हिसाब से भारत की जो GDP है वो कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 6.05% रहने का अनुमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला स्पाइस गार्डन यानी मसाला उद्यान विकसित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों देश का जो पहला मसाला उद्यान विकसित किया गया है ये रानीखेत अल्मोड़ा में किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों प्लास्टिक से डीजल बनाने का जो दूसरा संयंत्र स्थापित किया गया है वो किया गया भीमताल में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला संयंत्र स्थापित किया गया वो देहरादून में। ठीक है, पहला कहाँ है, देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। ठीक है, और दूसरा कहाँ स्थापित किया गया, भीमताल में। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का। अब दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान क्या है, सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है राज्य की अर्थव्यवस्था में 46.21%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है राज्य की अर्थव्यवस्था में कितना, 41.43%। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रथम का कितना है, प्रथम की बात करें हम तो प्रथम क्षेत्र का योगदान है 12.36%। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था में 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, द्वितीय क्षेत्र का। कितना है, 46.21%। ठीक है, और प्रथम क्षेत्र का कितना है, 12.36%। ठीक है, और अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र का है 41.43%। ठीक है, सर्वाधिक है द्वितीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर किस गांव को खगोल विज्ञान पर्यटन स्थल में बदल रही है। ठीक है, तो दोस्तों बैनीताल चमोली को उत्तराखंड सरकार खगोल विज्ञान पर्यटन स्थल के रूप में बदल रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वीं निर्वाचित विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए। ठीक है, तो दोस्तों जो 5वीं निर्वाचित विधानसभा हुई थी उसमें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे वंशीधर भगत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस स्थान पर देश का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये किया गया है रानीखेत में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि राज्य का पहला घास संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, तो रानीखेत में हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। ठीक है,
तो दोस्तों उत्तराखंड का रहा था 5वां स्थान। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का 5वां स्थान रहा। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, 26वीं क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।